नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय कुंडली विश्लेषण के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। आज मैं जिस व्यक्ति के कुंडली का विश्लेषण कर रहा हूं उनका नाम है अश्विनी कुमार, जिनका जन्म 9 जनवरी 1996 रात को 1:43 पर हुआ है। जन्म स्थान है शिमला, हिमाचल प्रदेश। अब इनकी जो जन्म कुंडली है वह तुला लग्न की कुंडली है और इनकी जो राशि बनती है वह कर्क राशि है। अश्लेषा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं कि इनका जो जीवन अभी तक का रहा है इसमें बहुत सारे उतार और चढ़ाव देखने को मिला है इनको। अब इस उतार चढ़ाव भरे जीवन में क्या आगे सफलता मिलेगी या फिर विफलता, यानी कि जीवन संघर्षमय ही रहेगा या फिर जीवन में ऊंचाइयों को छूने में ये कामयाब होंगे। ऐसे कई सारे प्रश्न इनके मन में है और उन प्रश्नों का समुचित उत्तर जानना चाहते हैं। तो आज मैं अभी प्रारंभ करता हूं। इनके कुंडली में सबसे पहले तो ग्रहों की स्थिति पर एक नज़र डालते हैं। तुला लग्न की कुंडली है। तृतीय भाव में धनु राशि में सूर्य एवं गुरु दोनों ही ग्रह विराजमान है। वहीं चतुर्थ भाव में बुध, शुक्र एवं मंगल ग्रह विराजमान है। मकर राशि में शनिदेव स्वगृही पंचम भाव में कुंभ राशि में विराजमान है। वहीं केतु ग्रह मीन राशि में 6th हाउस में विराजमान है और चंद्रमा स्वगृही यानी कि कर्क राशि में दसम भाव यानी कि 10th हाउस में विराजमान है और वहीं राहु ग्रह कन्या राशि में 12th हाउस में विराजमान है। इनकी जन्म कुंडली में इस समय शुक्र की महादशा चल रही है और शनि की अंतरदशा चल रही है और साथ ही साथ में बुध ग्रह की प्रत्यंतर दशा चल रही है। ये तो ग्रहों की स्थिति की बात हो गई। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं कि इनका सबसे पहला प्रश्न है कि मेरा आने वाला समय कैसा रहेगा, मैं आध्यात्मिक लेवल पर आगे बढ़ूंगा या फिर मेरा विवाह होगा और मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश करूंगा। तो ये जो आपका प्रश्न है अश्विनी जी, इस पे मैं विचार करता हूँ। आपके सप्तम भाव पे आते हैं। सर्वप्रथम 7th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं यानी कि सप्तम भाव के जो स्वामी हैं वह मंगल ग्रह हैं आपके, और वह मंगल ग्रह स्वगृही माफ कीजिएगा, मंगल ग्रह चतुर्थ भाव में मकर राशि में उच्च के हैं। उनके पास जो डिग्री है वह 0.6 डिग्री यानी कि अवस्था के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो वह उच्च के होकर लेकिन अस्त हो गए हैं, लेकिन फिर भी वह मकर राशि में। यह आपके लिए बहुत ही राहत की बात है और अच्छी बात भी है। अगर थोड़ा सा मंगल ग्रह के ऊपर मेहनत किया जाए तो जीवन के अंदर सबसे पहले तो आप आध्यात्म की ओर नहीं जा सकेंगे। आध्यात्म अगर मन के अंदर विचारधाराएं बनती है तो आध्यात्मिक हो सकते हैं, लेकिन आपका विवाह होगा और आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके और एक बेहतरीन जिंदगी जी सकते हैं। अब इनका दूसरा जो प्रश्न है वह है प्रेम विवाह होगा या फिर अरेंज मैरिज। अब देखिए, प्रेम का जहाँ तक प्रश्न है, आपके जन्म कुंडली के पंचम भाव को देखते हैं तो पंचम भाव में शनि ग्रह विराजमान है। 26 डिग्री 26 अंश के शनिदेव विराजित हैं और वह शनिदेव अपने घर में होने से प्रेम तो होगा जीवन में, क्योंकि 2nd हाउस के जो लॉर्ड हैं वह मंगल ग्रह बनते हैं जो कि मकर राशि में चतुर्थ भाव में विराजमान है। प्रेम होगा, लेकिन प्रेम में धोखाधड़ी का होना और उसमें भावनाओं को ठेस लगना, ऐसी कई सारी चीज़ें जीवन के अंदर हो सकती हैं। लेकिन इस बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन में हैं। लेकिन एक बात का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है कि जीवन जो है वह टेंशन और डिप्रेशन रखने से नहीं चलता है। वहीं साथ साथ में अगर देखते हैं कि इससे उभर कर क्या आप बाहर आने में कामयाब रहेंगे या नहीं, तो देखिए आगे आने वाले समय में आपके जन्म कुंडली में ऐसे कई सारे बदलाव होंगे। ग्रहों की स्थितियों में काफ़ी बदलाव होगा जिससे कि आप अपने जीवन के उन बुलंदियों को छूने में कामयाब हो सकते हैं जिसकी आप अपेक्षा रखते हैं और जिसके आप काबिल हैं। आपका तीसरा प्रश्न है वह है कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और शादी कब तक होगी। आपकी जन्म कुंडली में इस समय शुक्र ग्रह की महादशा चल रही है और शनि ग्रह की अंतरदशा चल रही है और आपने
प्रश्न किया है कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो वैवाहिक जीवन के जो कारक बनते हैं वह बनते हैं मंगल ग्रह, और वो चतुर्थ भाव में शुक्र और बुध के साथ विराजित है। अब शुक्र बुध का जो योग है वह वहाँ पर एक लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करता है। साथ ही मंगल ग्रह मकर राशि में उच्च के है, जिससे आपका वैवाहिक जो जीवन है वह सफलता की ओर इशारा कर रहा है कि आपका वैवाहिक जीवन सफल रहने वाला है। अब उसके साथ साथ में शादी कब तक होगी आपने प्रश्न किया है। तो आपके जन्म कुंडली में शुक्र की महादशा और शनि की अंतर्दशा चल रही है। तो शुक्र ग्रह स्पेशली पुरुषों के कुंडली में यानी लड़कों के कुंडली में अगर शुक्र ग्रह लग्नेश हो, सप्तमेश हो और साथ साथ में उनकी महादशा या अंतर्दशा चल रही हो या फिर वह केंद्र में विराजित हो, तो उस समय विवाह का योग बनता है। तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर विवाह का एक योग इस समय चल रहा है। उसका एक कारण और भी है कि आपके जन्म कुंडली में इस समय अगर चलित कुंडली के आधार पर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति थर्ड हाउस यानी कि तृतीय भाव में स्वगृही होकर 7th हाउस पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं, यानी कि 5वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। इसलिए विवाह का योग प्रारंभ हो चुका है। आपका एक सवाल और है कि घर वालों के साथ संबंध कैसा रहेगा। तो घर वालों के साथ संबंध का जहाँ तक प्रश्न है, मंगल ग्रह एक अग्रेसिव प्लैनेट है, स्वगृही है और चंद्रमा 10वें भाव में विराजमान है। तो यहाँ पे घर वालों के साथ कुछ समय अनबन की स्थिति हो सकती है, लेकिन अंततः घर वाले आपके सपोर्ट में जरूर रहेंगे और उससे आपके जीवन में आने वाली कई सारे समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। और घर वालों के साथ बेहतरीन कॉम्बिनेशन रहेगा आपका, जिससे कि आपका जो दैनिक जीवन है वह खुशियों से भरा हुआ रहेगा। अब आपका जो 5वां प्रश्न है वह है सरकारी नौकरी है या नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में ही मुझे लाभ मिलेगा, इस पर आप विचार अपना बताएं। तो सबसे पहले सरकारी नौकरी का जहाँ तक प्रश्न है, आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति को देखना बेहद आवश्यक है। तो सूर्य ग्रह आपके जन्म कुंडली में बृहस्पति के साथ तृतीय भाव में विराजमान है और चंद्रमा स्वगृही 10वें भाव में विराजमान है 26 अंश के साथ। तो यहाँ पे सरकारी नौकरी के कुछ 70% के आसपास योग बन रहे हैं। 70% योग सरकारी नौकरी का है, लेकिन अगर आप प्राइवेट क्षेत्र में भी रहते हैं तो उसमें भी आप पैसे अवश्य कमाएंगे। अब यहाँ आपने लिखा है कि पहले आपका प्रेम हुआ था किसी के साथ और उस प्रेम में ब्रेक ऑफ हो गया, जिसको लेकर अपने जीवन के अंदर आप बहुत ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन में रहते हैं। तो क्या और आप उसको भूल नहीं पा रहे हैं, तो क्या इससे आप निकल पाएंगे, इसमें परिवर्तन होगा या नहीं। तो इन सारे समस्याओं से आप निकलकर जीवन के अंदर निरंतरता के साथ तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और इसके लिए सतत प्रयास करने की आवश्यकता है। जो इंसान जिंदगी में आगे बढ़ने का प्रयास करता है, कहा गया है कि जिंदगी में यूं ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बिल्कुल हारना नहीं है, क्योंकि कई सारे प्लैनेटरी पोजीशंस आपके जन्म कुंडली के अंदर बहुत ही बेहतर दिखाई दे रहा है और आपका जो चंद्रमा है वह बेहतर पोजीशन में है, अपने ही घर में विराजमान है 10th हाउस में। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं आत्मविश्वास तो मिलेगा ही मिलेगा। अभी भले समय का पलड़ा आपके तरफ ना हो या फिर आपके अगेंस्ट में चल रहा है, लेकिन समय के साथ आप में बदलाव आएगा और जीवन के उन समस्याओं से निकलने में काफ़ी हद तक आप कामयाब रहेंगे। अब सफलता की बात करें तो यहाँ पे मंगल ग्रह के पास 3 दृष्टि है, जैसा कि शायद आपको पता होगा। मंगल 4th हाउस में विराजमान होकर अपनी जो चौथी दृष्टि है उससे 7th हाउस को देख रहे हैं। तो सबसे पहले पार्टनरशिप के अंदर, चाहे वो मैरिड लाइफ हो, लाइफ पार्टनर हो या फिर बिजनेस व्यापार के अगर बारे में भी आपके मन के अंदर विचारधाराएं उत्पन्न होती है, तो आप भविष्य के अंदर बिजनेस व्यापार पार्टनरशिप में करके उसके अंदर भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ में मंगल ग्रह की उच्च दृष्टि आपके 10वें भाव पे है, जिससे कि आप नौकरी प्राप्त करने में कामयाब होंगे और उसमें भी मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा, चाहे वह समाज हो या फिर परिवार हो, वहाँ पे आपको प्राप्त होगा काफ़ी हद तक। और मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वह है मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वह सोर्स ऑफ इनकम यानी एकादश भाव पे है। तो उससे आपके सोर्स ऑफ इनकम को बनाए रखने में काफ़ी हद तक
मददगार सिद्ध होंगे। मंगल ग्रह और साथ ही साथ में शुक्र और बुध, इन दोनों ही ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है लक्ष्मी नारायण योग के साथ, दोनों ही ग्रह आपके दशम भाव पर पूर्ण दृष्टि है दोनों ग्रहों की, जिससे कि आपके जीवन में सफलता की बुलंदियों को छूने में आपके लिए काफ़ी हद तक ये मददगार सिद्ध